It says the diagram shows the first four rows of a pattern of numbers, and then they have given the value as row 1 के बारे में वो information दे रहे हैं, that is given as 1 to 1, and then row 2 is given as 2 3 2 3 2, इस तरह से values आ रही हैं. Then there is a row 4 which is given as 4 5 4 5 4 5 and so on. This is how the values are given. Now if you notice, so हो सकता है कि डायरेक्टली पैटर्न नज़र नहीं आ रहा हो, बट देयर इज़ अ पैटर्न जो कि हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और वो पैटर्न यहाँ पर ये है कि ये जो पूरी लाइन है, दिस इज 1 2 3 4, दैट्स एग्जैक्टली द सेम एज कि यहाँ पर जो हमारे पास रो 1 2 3 4 लिखा है. और जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन इज वन वैल्यू इंक्रीमेंटेड फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू, सो इट बिकम्स 2 3 4 5. ठीक है, तो ये एक जस्ट टू गेट यू एन आइडिया कि किस तरह की वैल्यू नज़र आ रही है. अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं द टेबल शो सम रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस पैटर्न. फेयर इनफ. रो नंबर की बात हो रही है, सो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, दैट्स हाउ द वैल्यूज आर गिवन. आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नंबर्स इन द रोज. तो एक रो में कितने नंबर्स हैं? सो एक रो में अगर नंबर्स की बात करें, फर्स्ट रो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, सेकेंड रो हैज 5 numbers, then the third row has 7 numbers, the fourth row has 9 numbers and so on. This is how the numbers are given. So अगर आप numbers की बात करें तो I think हम उसको conversion पे लेकर जा सकते हैं for the next value, and I can write the value as 11. इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है कि p की वैल्यू 11 होनी चाहिए. अभी for the time being they're not asking for the sequence, they're only asking कि numbers होंगे क्या. So I can see that p is equals to 11. Then it says the product of the first two numbers in the row. So the product of the first two numbers in the row. अब ये value given है. So product का मतलब the first two numbers. So 1 multiplied by 2 is equals to 2. 3 multiplied by 2 is equals to 6. 4 multiplied by 3 is equals to 12. 5 multiplied by 4 is equals to 20. And then obviously the next value must be, I understand, okay, the next value this will be 5 and this will be 6. So 5 multiplied by 6 ये होना चाहिए 30. That's one way to see it. Otherwise आप इसको sequence wise भी देख सकते हैं. 2 plus 4. नोटिस करें, ये +4 है, दिस इज +6, दिस इज +8, दिस इज +10. ऐसे ही होना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रो. सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रो का मतलब, अब आप ये देखें, दिस इज +8. ये मैं यहां से देखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इफ आई सी इट फ्रॉम द रोज तो इट विल बी लेंदी टू सॉल्व, ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगी. इट्स ईजियर कि आप इस पे वर्किंग करें, सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द रो के ऊपर डायरेक्टली यहाँ से सीक्वेंस देख के काम करें. सो इफ यू सी द सीक्वेंस, इट्स 4 + 8 विच इक्वल 12. 12 + 12 इज गिवन एज 24. एंड देन 24 में आप फर्दर क्या वैल्यू ऐड करेंगे? सॉरी, 12 + 12. So the first addition is 8, second addition is 12. After that, the addition is 16. And then obviously, so the first addition was 8, second addition 12, third addition 16. The next addition must be 20. That makes this value as 60. All right, so then it says the middle number in the row. अच्छा, middle number in the row, I can see कि middle number यहाँ पे 2 given है. Then the middle number in the second row is also 2. The middle number in the third row is 4. The middle number in the fourth row is also 4. अब इसके बाद क्या होना चाहिए? रो 5 में आई फील मिडिल नंबर शुड बी 6. आप सीरीज देखें ना, सीरीज फॉर द मिडिल नंबर्स, तो मिडिल नंबर्स ऐसे जा रहे हैं. दिस इज हाउ द मिडिल नंबर्स आर. सो द नेक्स्ट सेट ऑफ मिडिल नंबर वैल्यू शुड बी 6. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज जैसे आप रो 5 में जाएंगे तो द सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 5 6 5 6 5 6, तो उसमें तो फिर 6 आ जाएगा.
सो इसमें जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए दैट शुड बी 6. सो दीज आर द वैल्यूज फॉर पी क्यू आर एन एस. दिस इज द आंसर. आप चैट पे मुझे बता दें इफ इट्स क्लियर. ये ईमान, हाउ इज आर इज इक्वल्स टू 60? That's because this is a plus 8. The next value is a plus 12. So this is 8, starting with the first value 8. This is a plus 4, making it 12. This is another plus 4, making it 16, plus 16. And then the next value will be a plus 20. So 40 plus 20 equals 60. 8, then it's 12 added, then it's 16 added, and then 20 added. Okay. So this is one part to it. Let's move to the next one. और हम देख लेते हैं और क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास. One second. Yeah. So let's see another value. Now it says, I think in the second part they're asking for the sequence values. It says find an expression and then some more values to it. देखिए अभी जो एक्सप्रेशन कैलकुलेशन है ना, एक्सप्रेशन कैलकुलेशन के अंदर दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एक्सप्रेशंस पूरे पूरे याद होंगे या आपको ये पता होगा कि मैथ के अंदर एक्सप्रेशंस आर डिजाइंड इन अ मैनर कि आप बाय ऑब्जर्वेशन सॉल्व कर सकें. वी गो फॉर सम फॉर्मूलाज बट वो हम अपनी आसानी के लिए जाते हैं. अदरवाइज द आइडिया इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इज कि वो समझते यही है कि आप बाय ऑब्जर्वेशन काम करेंगे. बाय ऑब्जर्वेशन से मेरा क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर एक्स वाई एंड जेड. अब ये जो एक्स वाई और जेड है ना, ये वैल्यू आपके पास जैसे गिवन है फर्स्ट वैल्यू. इट सेज एक्स वाई एंड जेड. अब ये जो एक्स है, एक्स के लिए एक्सप्रेशन बताना है. तो अगर एक्स के लिए एक्सप्रेशन बताना है तो आई एम थिंकिंग कि अगर एक्स के लिए एक्सप्रेशन बताना है तो पहली वैल्यू 3 है, देन द नेक्स्ट वैल्यू इज 5, देन द नेक्स्ट वैल्यू इज 7, द नेक्स्ट वैल्यू इज 2. इन सम केसेस इट्स जस्ट इजियर कि आप एक्सप्रेशन पे वर्किंग कर लें. सिंस देयर इज एन एडिशन ऑफ 2 इन एवरी वैल्यू, इसका एक्सप्रेशन निकालना बहुत आसान है. व्हाट आई वुड डू इज, मैं लिनियर एक्सप्रेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा एंड दैट इज un is equals to a plus n minus 1 into d. दिस इज द एक्सप्रेशन. अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा. आई नो द फर्स्ट टर्म, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द फर्स्ट टर्म इज 3. n माइनस 1 मुझे नहीं पता, बट मुझे d पता है. द कॉमन डिफरेंस इज 2. सो आई गेट द आंसर एज 2n प्लस 1. इस 2s प्लस 1 का क्या मतलब है. 2s प्लस 1 का मतलब ये है कि आप इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू पुट करते हैं एंड यू विल कीप ऑन गेटिंग द आंसर फॉर द लोअर वैल्यू. कैसे, आपने 2n प्लस 1 में 1 पुट कर दिया तो यू विल गेट द आंसर एज 3. आपने 2n प्लस 1 के अंदर 2 पुट कर दिया तो यू गेट द आंसर एज 5. इफ यू पुट द वैल्यू 3 इन योर एक्सप्रेशन यू शुड गेट द आंसर 7. अगर आप एक्सप्रेशन में 4 पुट कर दें यू शुड गेट द आंसर एज 9 एंड सो ऑन. वो देख लें आप सब वैल्यू मैच कर रही हैं. आपने 1 पुट किया 3 आ जाएगा, 2 पुट किया 5 आ जाएगा, 3 पुट किया 7 आ जाएगा, 4 पुट किया तो 9 आ जाएगा एंड सो ऑन. बिल्कुल सही है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस पार्ट 2n प्लस 1. ठीक है, ये तो एक हो गई वैल्यूज. अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर. सो दिस इज द आंसर फॉर एक्स. आई अंडरस्टैंड दिस इज फॉर एक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई. देखिए वाई के लिए क्या होगा. नाउ वाई अपेयर्स एज इफ आप लोगों ने शायद इस चीज को क्वाड्रेटिक स्टाइल में सॉल्व किया हो. वो भी सही है. क्वाड्रेटिक स्टाइल में सॉल्व करने का मतलब, इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इन द रो. सो इट्स पहले उसमें 4 ऐड हो रहा है, फिर उसमें 6 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है. अब इट अपेयर्स एज इफ कि भाई ये जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं ये नंबर्स खुद इंक्रीमेंट हो रहे हैं. इट अपेयर्स लाइक अ लिनियर एक्सप्रेशन. वेल इट्स नॉट अ लिनियर एक्सप्रेशन बिकॉज जो एडिशन हो रही है नंबर्स की वो कांस्टेंट नहीं है. +4 then +6 then +8 then +10, these are not constant values. When the values are not constant तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक हैं. ठीक है. अब एक तरीका तो ये कि इसको फॉर्मुलेटिवली किया जाए. पर्सनली मैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट होता हूँ. मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको इस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली कैसे वर्किंग कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक में आप फॉर्मूले से भी वर्किंग की जा सकती है बट इन सिचुएशंस के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती.
जहां पे पूरे टेबल्स बने हुए होते हैं ना, या जिस तरह पे आपको पूरा एक सीक्वेंस गिवन होता है, उस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं खुद भी यूज करता हूँ। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज बेटर इन सिचुएशंस जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जहां पे पूरा सीक्वेंस गिवन नहीं हो। यहाँ पूरा टेबल बना हुआ है। आपको एडवांटेज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एडवांटेज ये है, इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इन एवरी रो। फर्स्ट टू नंबर्स हैं क्या? पहली रो में है फर्स्ट टू नंबर्स 1 and 2। अच्छा, वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को। सो इफ दिस वैल्यू इज एन, दिस वैल्यू मस्ट बी n+1, क्योंकि पहली वैल्यू 1 है, द सेकंड वैल्यू इज 2। 2 कैसे बनेगा? इफ द फर्स्ट वैल्यू इज n, द सेकंड वैल्यू इज n+1। अच्छा, इफ द फर्स्ट वैल्यू यहां पर है 2 विच इज n, तो दूसरी वैल्यू है 3, अगेन n+1। सो अगर मैं इसको फर्स्ट वैल्यू को n कहूँ, सेकंड वैल्यू को n+1 कहूँ, सो डज दिस चेक आउट? यस इट डज। इट चेक्स आउट इन दिस सिचुएशन कि ये n है, ये n+1 है, ये भी n है, ये भी n+1 है, हर जगह ये वैल्यू बिल्कुल सही जा रही है। n is getting multiplied by n+1 and it is providing us with the product of the first two numbers in the row। ये बात सही है? वो कह रहे हैं ना फर्स्ट टू नंबर्स इन एवरी रो, सो दे वांट अस टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। तो अगर मुझे ये n की फॉर्मेशन में लिखना हो तो कहना है राइट n एंड देन n+1, और फिर मैं इनका प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। मतलब विल आई बी रॉन्ग टू से कि भाई सेकंड पार्ट के लिए जो y की बात कर रहे हैं इट्स एक्चुअली n × n+1, ये गलत है या सही है? इट्स करेक्ट राइट। तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया। समझ आ रही है आपको बात? अच्छा, फिर आप इसके बाद आ जाइए ओवर अनदर पार्ट। मिल गया, ऐसे ही कर लेते हैं ताकि अच्छा आपको कंपैरिजन भी रहे। अब दूसरा पार्ट देखें। अब लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रो। सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रो। अब ये है 4, 12, 24, 16, 60। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई ये अब किस तरह की वैल्यूज हैं, इसका फिर हम क्या करें? अब उसका सोल्यूशन क्या है? जो ये वैल्यूज आ रही हैं, ये 8 आ रहा है, फिर 12 ऐड हो रहा है, फिर 16, 20। लग तो ये भी क्वाड्रेटिक ही रहा है। तो अब मैं इसके लिए कोई सीक्वेंस सोचूं, क्योंकि मेरे पास सम करने का तो कोई ऊपर वैल्यूज है नहीं, और फिर मुझे क्या पता हर केस में कितनी वैल्यूज हैं। ये तो बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। मतलब आगे जाके तो वैल्यूज बढ़ रही हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो फिर क्या करें भाई जब ये वैल्यूज इतनी बढ़ेंगी तो ये जो इतनी वैल्यूज बढ़ेंगी उसका सोल्यूशन पे क्या है? अगर आपको लगता है कि आप इसको फॉर्मुलेटिवली नहीं कर सकते या आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर आप कुछ और सोचें। फिर कुछ और क्या सोचें? कुछ और ये सोचें, कभी कभार सीक्वेंसेस जो ऐसे एक लाइन में सेंस नहीं बना रहे होते, दे आर मेकिंग सेंस विद द वैल्यू इन द न्यूमरेटर। टॉप वाली वैल्यू, सॉरी नॉट न्यूमरेटर। कभी कभी अगर एक रो डायरेक्टली सेंस नहीं बना रही होती, तो एट टाइम्स वो रो किसी ऊपर वाली वैल्यू के साथ सेंस बना रही होती है, मे बी नीचे वाली वैल्यू के साथ। ऐसा भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें पूरा टेबल था, लास्ट वैल्यू वाज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लास्ट एंड द थर्ड लास्ट वैल्यू। रिमेंबर? ये भी वैसे ही चलेगा। अब आप जरा नोटिस करें, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैल्यू देखिए प्लीज। दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 4। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 becomes 12। 12 multiplied by 2 becomes 24। 20 multiplied by 2 becomes 40। 30 multiplied by 2 becomes 60। मतलब जो आपने पहले y का एक्सप्रेशन निकाला है, आपको सिर्फ छोटा सा काम ये करना है z के लिए, कि जो आप एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं उस एक्सप्रेशन को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, काम खत्म। मेरी बात समझ आई? देखें, काम आसान हो जाता है ना। 1, 1, 2, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, व्हाई वुड आई गो टूवर्ड्स लेंदियर एक्सप्लेनेशन, क्या मैं ये करूं, ये करें, उधर से जाएं? बस ऐसे कर लें सॉल्व, इजी। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, यहाँ पे तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे आंसर्स ऊपर ही लिख दिए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केस, पार्ट सी। अच्छा, पार्ट सी थोड़ा सा डिफरेंट है। इट सेज राइट डाउन द मिडिल नंबर इन रो 101। अच्छा, अगेन बाय ऑब्जर्वेशन बात कर लेते हैं। राइट डाउन द मिडिल नंबर इन द रो 101। देखें, अब जो रो 101 है ना, रो 101, अब मुझे एक बात समझ आ रही है। रो 1 starts with 1, रो 2 starts with 2, रो 3 starts with 3, रो 4 starts with 4। ये सब ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं, सीक्वेंसेस हैं, आपको खुद देखने पड़ेंगे। आई कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग। मेरे ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट इवेंचुअली तो ऑब्वियसली इट विल बी योर कॉल टू सी कि भाई ये वैल्यू मुझे ऐसे समझ में आ रही है, तो वो देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए आप इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, रो 1 स्टार्ट्स विद 1, रो 2 स्टार्ट्स विद 2, सो ऑब्वियस सी बात है रो 101 विल स्टार्ट विद 101। So if it's row 101, it is supposed to start from 101। अच्छा, सेकेंड वैल्यू क्या होती है इन सारी रोज के अंदर? द सेकेंड वैल्यू इन द रो इज द इंक्रीमेंटेड वैल्यू। रो 1 के अंदर द सेकेंड वैल्यू इज 2, रो 2 में द सेकेंड वैल्यू इज 3, रो 3 में द सेकेंड वैल्यू इज 4, रो 4 में द सेकेंड वैल्यू इज 5। विद दैट लॉजिक, रो 101 के अंदर द सेकेंड वैल्यू मस्ट बी 102। इतनी बात भी समझ आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं मिडिल रोज की। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन दीज वैल्यूज, ताकि आपको डायरेक्टली इजी समझ में आ जाए। क्योंकि इसके इन केसेस में हमारे पास मेथोडोलॉजी हो सकती है, फॉर्मूला नहीं होता। मैं 101 की रो के लिए फॉर्मूला कहाँ से लाऊंगा? ऑब्जर्वेशनली होगा ना। सो विद दिस, वापस आए अपने क्वेश्चन के ऊपर, और थोड़ी देर के लिए जरा दो तीन चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग करके थोड़ा सा काम करते हैं, ताकि ये बात समझ में वैसे ही आएगी। सो लेट्स सी अ फ्यू पॉइंट्स। मैं काम करता हूँ, मैं इसको इस रो को इसको कॉपी करता हूँ, जस्ट टू गिव यू बेटर आइडिया। इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, 1 सेकेंड, सो दैट वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज डायरेक्टली। ये देखें, देखें, अब ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी। अगर मैं रोज की बात करूँ ना, अब मुझे दो तीन चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। एक बात तो मुझे ये समझ आ रही है कि जितनी भी रोज हैं उनका मिडिल नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स अप एवरीथिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू से। आप लोगों को भी फौरन से बात समझ आ गई होगी, देखते कि अरे ये क्या हुआ। तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही समझ आ जाएगा कि राइट डाउन द मिडिल नंबर इन रो 101। सो टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, देखें मुझे एक बात समझ आ रही है। रो 4 में नंबर्स हैं 4 5 4 5 4 5। रो 101 विल स्टार्ट विद 101 102 101 102 101। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें मिडिल नंबर तो 101 भी हो सकता है। मिडिल नंबर तो 101 भी हो सकता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो वो नहीं हो रहा ना। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सारी रोज में नोटिस करें, जो मिडिल नंबर है ना वो इवन नंबर है। तो रो 1 में इट्स 2, रो 2 में भी 2 है। सो इवन नंबर का ही नंबर रिपीट होता है और फिर वही आगे चलता है। जो रो 2 में नंबर आया है, रो 2 में भी 2 आ गया, रो 3 में पहले से ही 4 आ गया, अब रो 4 में भी 4 आ जाएगा। सो इवन नंबर वाली रोज के अंदर द नंबर गेट्स रिपीटेड, और वो नंबर स्टार्ट ऑड नंबर वाली रो से होता है। मतलब रो 3 ने सबसे पहले एक्वायर किया 4, उसके बाद फिर रो 4 ने एक्वायर किया 4। विद दैट लॉजिक, अगर आप रो 101 पे स्टैंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो मिड नंबर है वो जहां भी जाके बने, हमें ये नहीं पता कहाँ जाके बीच में बनेगा, बहुत सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि वो नंबर होगा 102। इतनी बात क्लियर है? सो बिटवीन 101 एंड 102, आई थिंक ये बात तो क्लियर हो गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलें, कुछ कॉपी तो नहीं करना इसमें? समझ आ गया? ओके।
चलें, ये वाला पार्ट तो फिर इसके आगे देखते हैं, पहले इस पर आ जाए। चलें, एक दफ़ा ज़रा आप लोग लीजिए, जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओह, आई एम सो सॉरी, वो मैंने माइक मेरा म्यूट पे था। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जो वैल्यूज हैं सारी, चलें ये सीरीज तो नज़र आ ही रही है, बट जो सेकंड वैल्यू है वो भी आसान है देखना, आई मीन द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। क्योंकि वो आप टॉप वाली रोज को ऐड करते हुए आ जाए ना, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं, दोनों ही सिचुएशंस, दोनों केसेस के अंदर काम सही हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अगर आप इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, दैट विल आल्सो गिव यू द आंसर फॉर द लोअर वैल्यू। सो दैट्स 42 एंड दिस इज 56। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, it says find an expression in terms of n for the number of pansies in flower bed n। तो वो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं, अंदाज़ा क्या लगा लेते हैं, इनफैक्ट देख ही लेते हैं। The common difference in the first part is 4. So your answer for this value is 4n plus 6। ये सही है, 4n plus 6। अच्छा, फॉर द सेकेंड पार्ट, सो ये तो 4n plus 6 आ गया। Then it says the number of prime roses in flower bed n। The number of prime roses in flower bed n। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम रोजेस अगर आप देखें यहाँ पे, ये मार्क इन्होंने से 1 दिया हुआ है, एंड द वैल्यू इज गिवन एज 2, 6, 12, 20, 30। अगेन द एडिशन इज एन इंक्रीमेंटेड एडिशन, सो दैट अपीयर्स लाइक इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा, बट मैं आपको फिर भी वही सजेस्ट करूंगा कि आपको इसमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, और वो इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू लुक एट द, आप देखें नंबर ऑफ प्राइम रोजेस जो लगे में, प्राइम रोजेस मिडिल में, प्राइम रोजेस को देखें जरा, प्राइम रोजेस आर लाइक रेक्टेंगल्स। देख रहे हैं आप, प्राइम रोजेस आर गिवन लाइक रेक्टेंगल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसकी लेंथ है 2, ब्रेथ है 1। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये एरिया इज इक्वल टू 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, इस केस में द लेंथ इज 3, द ब्रेथ इज 2, आंसर इज 6। इस केस के अंदर द ब्रेथ इज 4, द वैल्यू इज 3, द आंसर इज 12। आई मीन द लेंथ इज 4 एंड द breadth is 3, 4 is 12। Next, the length is 5 and the breadth is 4, the answer is 20।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बाय ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली, स्पेशली इन द क्वेश्चंस जहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, जहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सॉरी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आप इसमें नोटिस करें, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप करते हैं n × n+1 तो आपको आंसर मिल जाता है। देखें आप, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। सो n × n+1, दिस इज योर आंसर। और वी कैन लीव इट एज n² + n भी कर सकते हैं, बट ऐसे भी छोड़ सकते हैं n × n+1। अच्छा, देन दे आर सेइंग show that the total number of plants in flower bed n can be expressed as this. टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मैं कैसे निकालूं? देखें, उन्होंने आपको बता दिया पैंसीज के लिए क्या कंडीशन है, इट इज 4n+6। और प्राइम रोजेस के लिए कंडीशन क्या है वो आप लोगों ने खुद निकाल ली, n² + n। ये तो हमारे पास दोनों फॉर्मूलेस आ गए। टोटल के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो दैट शुड गिव मी द टोटल। बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। So it's n+3 and n+2. Is this clear? समझ आ गया? Any confusion in this? चलें, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इस पर आ जाइए। So let's try this question. Calculate the total number of plants in flower bed n. Flower bed 10, sorry. So the answer is 156. Acha, there are 306 plants in flower bed K. Show that K satisfies this equation, k² + 56 - 300. सो वो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर ये है n+3 एंड दिस इज n+2, दे टेलिंग अस कि अगर आप इसको k कर देते हैं देन द आंसर इज इक्वल टू 306। दिस इज व्हाट दे टेलिंग अस। मतलब इसका टोटल 306 है। So it's k² + 5k - 300. And then we can solve the expression. So this is
5 इंटू क्या वैल्यू बनेगी 300 के लिए 300 एंड देन 5. सो k इज इक्वल टू 15 एंड k इज इक्वल टू -20. डेफिनेटली k -20 नहीं हो सकता. सो k हैज टू बी 15. नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता ना, मतलब टर्म नंबर तो नेगेटिव नहीं हो सकता. कैन वी यूज इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिकॉज इट इज p2? वी कैन, बिल्कुल कर सकते हैं. बट क्वेश्चंस के अंदर जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, अगर फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें. बट कर सकते हैं. Hence find the number of pansies in flower bed K. So flower bed K, अब pansies के लिए तो हमारे पास एक्सप्रेशन था पहले से. It was 4n plus 6. तो अब 4n plus 6 का मतलब आप n की जगह पे k रिप्लेस कर दें. And then eventually k becomes 15. So this is 66. क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन इन दिस? प्लीज़ ये देख लीजिए फिर मुझे बताइए समझ आ गया है. डन. Alright, let's see this question please. Let's try this one. After this, then we can conclude the class. Let's just see if we can do this question, please. So in this part, it says UN is the nth term of the sequence 4, 7, 10, 13. Write down an expression in terms of n for UN. So I guess this is easy to understand, considering that the values are a plus 3, a plus 3, and a plus 3. So that makes it a plus n minus 1 into d. So that is 4 plus n minus 1, and the common difference is 3. So it's 3n plus 1. And then it says, hence find the 20th term of the sequence. ठीक है जी, वो निकाल लेते हैं. So the 20th term must be 61. That's the 20th term.
Next, it says Vn is the nth term of the sequence 15, 13, 11, and 9. Write down an expression in terms of n for Vn. So in this case, now it's decrease by 2. That makes A as 15, D as -2. So it's 17 minus 2n. This is the expression for this value. Clear यहाँ तक? Now it says Wn is the nth term of another sequence that is obtained by multiplying un by vn, and then given that this, so then find the value of k. So वो तो I guess multiply करके निकालना है. That is 3n plus 1. So that's 51n minus 6n square plus 17 minus 2n. So that is 17. So that's 17 minus, ये चेक करने वैल्यू सही है. Is k is equals to 49. Clear? All right.